तीन दोस्त रोहित, राजीव और अब्दुल आपस में कुछ बात कर रहे थे। बात करते करते राजीव ने कहा कि चलो रात में कहीं घूमने चलते हैं। पर अब्दुल बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान था। उसको भूत प्रेत से बहुत डर लगता था और वो रात को बाहर निकलने से कभी भी हाँ नहीं कर सकता था। रोहित और राजीव के प्रेशर करने पे अब्दुल मान गया। अब ये तीन लोग अपनी कार लेकर एक लॉन्ग ट्रिप पे निकल गए। टाइम था रात के 12:05। जब ये चलते चलते एक जंगल में पहुँचे, रोहित गाड़ी चला रहा था, अब्दुल उसके साइड में बैठा था और राजीव पीछे था। तभी अचानक रोहित को लगता है कि उसकी कार के सामने कोई खड़ा है और वो उसको बचाने के लिए कार साइड मोड़ लेता है और वो कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे कार में धुआं निकलने लगता है। अब्दुल गुस्से में आकर बोला कि मैंने मना किया था तुम लोगों को कि रात में कहीं नहीं जाना चाहिए, पर तुम लोगों ने मेरी बात मानी नहीं। अब देखो क्या होता है। राजीव बोला, यार तू बहुत डरपोक आदमी है, छोटा सा एक्सीडेंट ही तो है, कुछ नहीं हुआ है। उसके कहने पे अब्दुल फिर चिल्ला के बोलता है, तुमको पता नहीं है कि हम किस जगह पर हैं। ये इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जंगल में से एक है। यहाँ पर हजारों लोगों का मर्डर हुआ है और ना उनकी डेड बॉडी मिलती है, ना ही उनका कोई सुराग मिलती है, तो बस उनकी चीज़ें। तो अब्दुल ये कह ही रहा था, तभी रोहित ने अब्दुल की बात सुनते ही रोहित के दिल में थोड़ा सा डर आया और वो भागते हुए कार के पीछे गया जहाँ पर उसको वो लड़की दिखाई दी थी। वो इधर उधर दिखता है पर वहाँ कोई नहीं था। फिर रोहित कहता है कि शायद अब्दुल सही कह रहा है, क्योंकि मैं जब ड्राइव कर रहा था तो मुझे एक लड़की दिखी, उसी को बचाने के चक्कर में गाड़ी मैंने साइड मारी और पेड़ पे जाकर टकरा गई। ये सब बात हो ही रही थी और फिर राजीव चिल्लाता कि तुम दोनों पागल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये खाली मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, भ्रम है। अब्दुल और रोहित इधर उधर देखने लगते हैं पर पूरा सन्नाटा होता है। दूर दूर तक जंगल ही जंगल सब दिखते हैं। अब्दुल बोलता है कि हमें अब पानी चाहिए जिससे हम इंजन को ठंडा कर सकें, जिससे वापस जाने का कार को सही कर सकें। राजीव बोलता है कि ठीक है, लाओ मैं पानी लेने जाता हूँ। राजीव डब्बा लेता है और पानी के लिए निकल पड़ता है। 500 मीटर दूर ही गया होगा कि अचानक उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। जब पीछे मुड़कर देखता तो कोई नहीं, तो वही समझता था कि शायद अब्दुल की बातें उसके दिमाग में भ्रम पैदा कर रही हैं। थोड़ी दूर चलने पे उसको एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दे जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हुआ था। बारिश का पानी लेने के लिए उसने डब्बे को पानी में डुबोया और निकाला, और जैसे ही खड़ा हुआ तैसे ही उसके सामने एक सफ़ेद आकृति उसको दिखाई दी। राजीव के होश वास उड़ गए, वो थर 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 कांपने लगा। फिर अचानक ही उस आत्मा ने राजीव को धक्का दे दिया और वो उसी गड्ढे में जाकर गिर गया। फिर उसी चुड़ैल ने राजीव के पैर पकड़े और उसको रगड़ते घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गई। राजीव चिल्लाता रहा, चीखता रहा, पर उसने नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद राजीव की चिल्लाहट शांत हो गई और जंगल में फिर वैसा सन्नाटा गूंज गया। इधर अब्दुल और रोहित दोनों वेट कर रहे थे
कि राजीव कब पानी लेकर आए। तो फिर अब्दुल कहता है चलते हैं हम दोनों लोग, देखते हैं कि कहाँ रह गया है वो। दोनों लोग जाते हैं, उससे गड्ढा दिखाई देता है, गड्ढे के बाद पड़ा हुआ डिब्बा भी दिखाई देता है, पर वहाँ राजीव नहीं होता है। इसका सेकंड पार्ट आपको कल बताऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।